करते हैं हर बार की तरह, कैसा जाएगा साल 2026 मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वालों, नया साल 2026 कहीं ना कहीं आपका साल है, पर यह बात आपको 2026 में समझ में नहीं आएगी। जब और 5-7 साल बीत जाएंगे ना और आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगी कि यार मेरी लाइफ में उस साल में 2026 में जो मैंने फैसले लिए थे, जो डिसीजन लिए थे, जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे, वो कहीं ना कहीं माइलस्टोन साबित हुए। कहीं ना कहीं 2026 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और आप इस साल को 2026 को इसी तरह से फ्यूचर में याद करने वाले हो। आप कहोगे कि मेरे डिसीजन जो उस वक्त मैंने लिए थे, शायद आज मैं उसी की रोटी खा रहा हूं। आज मैं जितनी भी ऊंचाइयों पर हूं, सफलता पर हूं, या जितना भी मैं लाइफ में बेहतर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं साल 2026 की वजह से ही कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये साल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला आपके लिए, ज़िगज़ैग कर्व एक बनाएगा आपके लिए। द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में शनि का गोचर चंद्र राशि से 7.5 आपके लिए एक्टिवेट कर चुका है ऑलरेडी। और अब जो आप पूरे वीडियो में मेरी बातें सुनेंगे, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ये चीजें आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, फील करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी के बाद ये सब कुछ होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने उसी हिसाब से अपनी इस राशिफल को क्रिएट किया है, बनाया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और मुझे कॉमेंट कर बताइएगा कि इनमें से कितनी चीजें आप अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हो, फीलिंग के लेवल पर, थॉट के लेवल पर। एग्जैक्टली देखिए, पहले चीजें दिमाग में होती हैं, पहले विचार आता है, अनुभव आता है, और उसके बाद जाकर इंसान उस पर डिसीजन लेता है या उसे एग्जीक्यूट करता है। 7.5 है तो याद रखिएगा कि अगले साल भी उतनी ही मेहनत है, बदलाव है, चेंजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंटल प्रेशर है, हेल्थ के भी कुछ सिग्नल आपको मिलेंगे, और अकेलापन, लोनलीनेस तो जरूर आने वाला है आपके पास। इस टाइम की या फिर अगले साल की जो एनर्जी है, उसकी जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं इमोशन से ही होगी। आप अभी भी फील कर रहे होंगे कि कुछ इमोशनल अप एंड डाउन अचानक से ज्यादा बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी के रिलेशनशिप में लड़ाइयां हो रही है, कोई मैरिज से तंग है, कोई बच्चों से तंग है, कोई अपने करियर, जॉब, बिजनेस से तंग है, और वो शायद अकेले में रो रहा है, अकेले में परेशान हो रहा है, या फिर किन्हीं जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो इमोशनल हो जा रहा है और कह रहा है कि अब शायद क्लैरिटी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो ये साल की शुरुआत इस कंफ्यूजन और एक इमोशनल अप एंड डाउन के फेज से आपके लिए होने वाली है। ये साल चीख चीख कर आपसे कहेगा कि लाइफस्टाइल चेंज अपन को मांगता है, यानी कि अब सोने का टाइम, खाने का पैटर्न, काम करने का तरीका, सब पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, दिल से बताना, मन में ये फीलिंग आपके अभी से आनी शुरू हो गई है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल की शुरुआत में जुपिटर 3रे भाव में है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपके सीनियर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके एल्डर, आपके भाई बहन जो आपसे उम्र में बड़े हैं, इनका गाइडेंस आपको इस साल भरपूर मिलने वाला है। कई बार आप अकेला फील करेंगे, लोनलीनेस आपको खाएगी, लेकिन कोई अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो कि आपके इस इमोशनल फेज से बहुत जल्दी ही आपको बाहर निकाल कर ले जाएगा। राहु लाभ भाव में रहकर अर्निंग और नेटवर्क के थ्रू फायदा आपको देना चाहते हैं, लेकिन शनि द्वादश भाव में सेविंग्स को थोड़ा टाइट कर रहा है, इसलिए इस साल आपको सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सेविंग्स अकाउंट में रखकर मैं सेविंग कर पाऊंगा, तो ये आपका भ्रम है। आपको सेविंग्स भी ऐसे करनी है कि वो पैसा आपसे दूर जाकर बच जाए। किसी एसेट में डाला, किसी और को दे दिया, जैसे मम्मी या वाइफ को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, वो आपके पैसे बचाएंगे, तो ज्यादा पैसा इस साल आप बचा ले जाओगे। मिड ईयर के बाद जाकर असली कहानी यहां पर चेंज होती है, जब जुपिटर आपके 4थे भाव में ट्रांसफर हो जाएंगे और उच्च के होकर बैठ जाएंगे। घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इस क्षेत्र को एक्टिवेट करेंगे जुपिटर। माता जी की तबियत को थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे जून के टाइम में, वहां पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कुछ हिडन टेंशन भी लेकर आएंगे। देखिए, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, असुर है तो देवता भी हैं। तो जब भी जुपिटर एक्सॉल्टेड पोजीशन में किसी के चार्ट में आते हैं, मेष राशि वालों जैसे आपके आ रहे हैं, तो कुछ टेंशन, स्ट्रेस, वर्कलोड ज्यादा होना, कोई नए बदलाव, नए चेंजेस, इन सबको साथ ही ये सारी अच्छी बातें भी आएंगी। जैसे कि आप में से कई सारे लोग अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब में जाएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बस इनफ इज इनफ, अब मुझे अपना खुद का काम करना है। कई सारे लोग आप में से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी इस साल जाने वाले हैं। ईयर के लास्ट पार्ट में जुपिटर का मूवमेंट आपको बच्चों, क्रिएटिविटी, प्यार और इनर हैप्पीनेस से भर देगा। ओवरऑल 2026 एक ऐसा साल है जहां स्ट्रगल और स्टेबिलिटी दोनों पैरेलल चलने वाले हैं। 7.5 आपके थ्रू आपके लाइफ में कई सारे डिलीमा को लेकर आएगी। यूनिवर्स आपको खुला छोड़ देगा। यहां पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल कहेगा कि बदलना चाहते हो, लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हो, बहुत बेहतर लाइफ चाहिए ना तुम्हें, जैसा चाहते हो वैसे बन जाओ, मैं अब पिक्चर से निकल जा रहा हूं और ये लो तुम्हारी किस्मत की चाबी अब तुम्हारे हाथ में मैंने डाल दी है। तो ये साल 2026 मेष राशि वालों, आपको पहली बार, शायद पहली बार तो कहना ठीक नहीं होगा, यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रहा है कि चलो
अब तुम भी खेल कर देखो, मैं पिक्चर से थोड़ा सा हट रहा हूं। अब करियर की अगर बात चली ही है तो शुरू करते हैं, क्योंकि यही से पूरी लाइफ का जो टोन होता है वो डिसाइड होता है। करियर के मामले में ये साल आपको एम्प्लॉय जैसा डिसिप्लिन और सोल्जर जैसा स्टेमिना मांगता है। काम ज्यादा होगा, अकेला फील होगा, कभी कभी लगेगा कि मैं यार इतना काम कैसे करूं, हो नहीं पा रहा है मुझसे। साल की शुरुआत में से ही 20 जनवरी तक आप मतलब नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो शनि का पर जुपिटर का जो असर है ये चीजें थोड़ी सॉफ्ट अभी रखेगा आपके लिए। सीनियर का सपोर्ट, कुछ इजी काम मिल जाना, कोई पुराने कॉन्टेक्ट से मदद वगैरह मिल जाना। लेकिन 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो सफर है, शनि पर किसी भी प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये फेज रियल ग्राइंड का होने वाला है। इस दौरान ओवर टाइम करना, प्रेशर मेंटली काफी फील करना, मेंटली ड्रेन हो जाना, इतना कि घर में बर्तन साफ करने का समय नहीं है, झाड़ू लगाने का समय नहीं है, घूमने फिरने का समय नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा है। लेकिन यही टाइम तो है जहां पर आप रिस्क को अवॉइड कर कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप सफल होंगे। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दोनों में थोड़ी तेजी, थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा तो कहना ज्यादा मॉडरेट हो गया, थोड़े से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन आपको जरूर दिखेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय जुपिटर कर्म भाव को देखेंगे, इससे काम बदलेगा, काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन डिसीजन पावर भी स्ट्रांग आपकी होगी। अब आप ऐसे हो चुके हैं जिसको काफी अनुभव हो चुका है और अब वो फैसला थोड़ा ज्यादा जल्दी लेने लग गया, ज्यादा स्पीड में लेने लग गया है। नवंबर के आसपास जुपिटर का गोचर आपको ये फाइनली फील करा देगा कि मैंने जितनी मेहनत करी, जितने मैंने स्ट्रेस को सहा, जितना मैंने टेंशन को सहा, उससे ज्यादा अब मुझे आउटपुट भी या फिर रिजल्ट भी मिलने लग गया। मनी की साइड से अगर देखें तो साल 2026 को आप एक बैलेंस साल मान सकते हैं, जहां पर आपकी इनकम बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। बहुत मुश्किलों से आपने शायद ये इनकम अपने लिए बनाई है। आर्थिक जीवन काफी बेहतर है इस साल, एवरेज से बेटर आप मान सकते हैं। मतलब डेली स्ट्रगल के लेवल का नहीं, पर फ्री फ्लो में पैसा आ रहा है, जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है उसका। हाँ, आप में से कई सारे लोगों की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो कि बहुत धन कमाना चाहते हैं, कितना भी मिल जाए कम लगता होगा, उनके लिए ये बात शायद लागू नहीं हो रही। बट आप अगर जेन्युइन और एक एवरेज लेवल पे बैठकर देखोगे तो साल 2026 आपको अच्छा धन देकर गया है। लाभ भाव के स्वामी यहां पर शनि द्वादश भाव में आकर बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट लेने के लिए पूरा जोर आप लगाइए और मैं यहां रेडी बैठा हूं आपको पूरा रिजल्ट देने के लिए। राहु का लाभ भाव में गोचर आपके लिए हिडन ब्लेसिंग लेकर आया है। कई बार आप जब ऐसे बैठे होंगे ना, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस करते हैं, कि पैसे की थोड़ा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, अचानक आपके मैसेज आएगा कि दैट एक्स अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, और फिर आप कहोगे रिलीफ मिला मुझे। कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फॉरेन लिंक्स, कमीशन बेस्ड कई सारे काम में अगर आप इन्वॉल्व हो तो ये साल इन सभी फील्ड्स के लिए काफी बेहतर इनकम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का जुपिटर का जो सफर है लाभ भावों को आपके देखने का, इस दौरान में पैसा आने का फ्लो और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। प्रॉब्लम सेविंग्स में आ रही है और मैंने कहा कि इस साल आपको सेविंग अपने आसपास नहीं करनी है, किसी एसेट के थ्रू आपको सेविंग्स पे ध्यान लगाना है। आपका पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। शनि की दृष्टि यहां पर आपको खर्चा बढ़ाने के लिए भी बीच बीच में इन्फ्लुएंस करती रहेगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 जून के बाद जुपिटर आपके एक्सपेंसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। हेल्थ, होम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन या फैमिली नीड्स पर पैसे जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जुपिटर का सपोर्ट वापस आपको स्टेबलाइज भी कर देगा। इस साल का फॉर्मूला सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट नहीं, मेहनत के हिसाब से आप आगे बढ़िए। काम में बदलाव जरूर होगा, काम की करने के स्टाइल में बदलाव होगा। इवन आप में से कई सारे मेष राशि जातक जब साल 2026 खत्म हो रहा होगा, जगह के परिवर्तन, लोकेशन चेंज के परिवर्तन से भी गुजर चुके होंगे। सेविंग्स के केस में थोड़ी प्लानिंग और रिस्ट्रेंट की जरूरत है। अब एजुकेशन की तरफ आते हैं। मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए 2026 फोकस का टेस्ट है। लिखा है इस साल थोड़ा सा फोकस आपका वीक है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों इजिली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर, ये सब आपके कंसंट्रेशन को तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही क्लियर लिखा है आपकी इस राशि में, अगर आपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देकर पूरी लगन से पढ़ाई की तो नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं। जनवरी से जून के फर्स्ट वीक तक जुपिटर तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखकर आपको टीचर, मेंटोर, सीनियर, उम्र में बड़े लोगों से टाइमली गाइडेंस देता रहेगा। तो इस साल ये चीज तो बड़ी अच्छी हो रही है मेष राशि वाले आपके साथ। जब भी आप कहीं फंस रहे हो, इमोशनली थोड़ा अपसेट हो रहे हो या फिर कंफ्यूजन में आ रहे हो, कोई ना कोई आकर आपका हाथ पकड़कर आपको निकाल कर ले जा रहा है। और ये ट्रू ब्लेसिंग होती है जुपिटर की, जब वो आता है किसी किसी फॉर्म में, कभी रिश्ते के फॉर्म में, कभी किसी टीचर के फॉर्म में, और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल कर